नमस्कार दोस्तों, द बुक्स एम्पायर में पुनः आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, जिसके लेखक है हॉल एल्रोड। दोस्तों, हॉल एल्रोड का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में 30 मई 1979 को हुआ था। लेखक हॉल एल्रोड 20 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए। यह एक्सीडेंट इतनी भयानक थी कि उनकी 11 हड्डियाँ टूट चुकी थी और साथ ही उनके माइंड में गहरी चोट भी आई थी। वह लगभग 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि वह कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन लेखक ने अपनी सोच और सुबह की दिनचर्या में बदलाव करके न सिर्फ डॉक्टर के दावे को झूठा साबित किया, बल्कि वह अपने जीवन, फेम, बिजनेस अचीवर, अल्ट्रा मैराथन रनर, मल्टीपल टाइम बेस्ट सेलर, ऑथर, हिप हॉप रिकॉर्डिंग कलाकार, एक अच्छे पति एवं एक अच्छे माता पिता और इंटरनेशनल स्पीकर के रूप में सामने आए। हॉल एल्रोड ने अपना पूरा जीवन यह दिखाने के लिए समर्पित किया कि वे अपनी चुनौतियों से किस प्रकार निपट सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते। दोस्तों, यह बुक द मिरेकल मॉर्निंग में हम समझेंगे कि अगर हम सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर इस पुस्तक में बताए गए 6 हैबिट्स को अपना लें तो हम काफ़ी लोगों से आगे निकल जाएंगे। इस 6 हैबिट्स को लेखक ने इस प्रकार बताया है: SAVERS सेवर्स, S फॉर साइलेंट, A फॉर एफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीड, S फॉर एस्क्राइबिंग। दोस्तों, पहला पॉइंट है S फॉर साइलेंस, अर्थात मौन। अक्सर हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मौन शब्द को जैसे हम भूल ही गए हैं। बहुत से लोगों को यह आदतों में शुमार होता है कि सुबह वो अपना काम का प्रेशर से जैसे तैसे उठते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा करके अपनी स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस या अन्य काम की टेंशन में घर से निकल जाते हैं। वही कुछ लोगों की ऐसी आदतें भी होती है कि वे सुबह उठते ही या फिर बिस्तर में ही अपना फ़ोन चेक करते हैं और फेसबुक तथा व्हाट्सएप पे ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। देखा जाए तो यह आदतें बहुत छोटी है, लेकिन हमारी लाइफ पर इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। दोस्तों, इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हमें मौन के दौरान कोई ज़रूरी अभ्यास करनी चाहिए, जो इस प्रकार है: ध्यान, प्रार्थना, मनन, गहरी सांस लेना और आभार। आपको यह सब करने के लिए अपने बिस्तर से सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने का मतलब यह नहीं कि आप 3 या 4 बजे उठ जाएं। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो फिर हमेशा जिस समय उठते हैं उससे 30 मिनट पहले उठ जाए और मौन का अभ्यास करो। मौन के दौरान आप ध्यान कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए गहरी सांसें ले सकते हैं या फिर किसी का आभार प्रकट कर सकते हैं। शुरुआत में मौन रहने के लिए आपको तकलीफ होगी, क्योंकि जैसे ही आप मौन होकर ध्यान में बैठेंगे वैसे ही आपका दिमाग बेवजह की बातें आपके सामने लेकर आ जाएगा। लेकिन आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और आपका मन भी एकाग्र हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है A फॉर एफर्मेशन। दोस्तों, एफर्मेशन अर्थात अभिकथन। अभिकथन से बहुत से लोग अनजान हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में एफर्मेशन को अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। एफर्मेशन वह शब्द या कथन होते हैं जो भविष्य में हम बनना चाहते हैं और जिसकी कल्पना हम वर्तमान में करते हैं। अगर हम ऐसा रोज़ करते हैं तो हमारा अवचेतन मन जल्दी ही हमारे सामने वह चीज़ें ला कर रख देता है जिसकी हमें चाहत है। अफर्मेशन के दौरान आप सुबह के समय ध्यान के दौरान यह कल्पना कर सकते हैं या फिर अपने आप को पूरे विश्वास के साथ वह बोलना चाहिए जो आपको चाहिए। जैसे, मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ है, हर साल मेरी दौलत बढ़ रही है, इत्यादि। दोस्तों, अफर्मेशन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि आप जो भी लाइफ में चाहते हैं और अपने आप में बोलते हैं उसका भाव आना चाहिए। अर्थात आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वह चीज़ वास्तव में आपके पास है। जैसे अगर आपको कोई अच्छी कार चाहिए तो आपको यह महसूस करना होगा कि वह कार अभी आपके पास है और उसका कलर ये है और आप उसको चला रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एफर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसमें आपको करना यह होता है कि जब भी आप एफर्मेशन करें तब उस चीज़ या वस्तु जिसे आप पाना चाहते हैं उसका पूरे आत्मविश्वास के साथ मानसिक चित्रण जरूर करें। आप भविष्य में क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, उसका मानसिक चित्रण करें और महसूस करें जैसे वो सभी चीज़ें अभी आपके पास मौजूद हो। हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने अतीत के बस में ही रहते हैं। वे बार बार अपने अतीत के असफलताओं को याद करते रहते हैं, जिससे उसके आने वाला दिन भी खराब होता जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज, व्यायाम। दोस्तों, रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा। अतः सुबह का व्यायाम आपको डेली
रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जब आप रोजाना कुछ ही मिनटों का व्यायाम या कसरत कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे दिन भर ऊर्जा मिलेगी और आप हमेशा अच्छा महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सोचने समझने की शक्ति में विकास होगा। 5वां पॉइंट है रीडिंग, पढ़ना। दोस्तों, जो लोग रीडिंग करते हैं वे सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी आगे होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाता है और आपका नज़रिया एकदम से बदल जाता है। क्योंकि किताब से आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके नज़रिए को जान पाते हैं और यह समझते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। आज के समय में जितने भी सफल हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वे हमेशा कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहे अपने संबंधों में बदलाव लाना चाहते हो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हो या फिर दौलतमंद बनना चाहते हो, इन सब पर आपके कई किताबें मिल जाएगी जो आपको खरीद कर ज़रूर पढ़नी चाहिए। सुबह जब आप साइलेंट, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको रोज़ कम से कम 10 मिनट बुक रीडिंग जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, 6वां पॉइंट है स्क्राइबिंग, लेखन। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट के अंतिम हैबिट है लिखना। दोस्तों, जब भी आप मिरेकल मॉर्निंग की उपरोक्त 5 हैबिट को रोज़ करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड काफ़ी शार्प हो जाएगा, जिससे आपके माइंड में कई तरह के अच्छे विचार आने लग जाएंगे। अब आपको करना यह है कि आपको एक डायरी और एक पेन रखना है। सुबह जब आप अपनी 5 हैबिट को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक अपने माइंड में आने वाले विचार को लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिखते नहीं हैं तो वह विचार कुछ ही समय में हमारे माइंड से गायब हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाने या अनजाने में अपना सुबह का कीमती समय देर से उठकर या फिर मोबाइल गेम आदि से ही अपना समय खराब कर देते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि अगर वे सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर इस पुस्तक में बताई गई 6 हैबिट्स को अपना ले तो वे काफ़ी लोगों से आगे निकल जाएंगे और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी देखेंगे। हॉल एल्रॉयड की पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग एक सेल्फ हेल्प बुक है, जिसका उद्देश्य लोगों की सुबह की दिनचर्या में कुछ हैबिट्स अपनाकर उनके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को कुछ आते अपनाकर बदलना चाहते हैं तो आपको यह बुक द मिरेकल मॉर्निंग अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एवं कमेंट करें। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।